Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बिना वहाँ के धर्माचार्य संत महंत पंडित पुजारियों की अनुमति आ ही नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब इसमें वहाँ के धर्माचार्य संत महंत और पंडित पुजारियों की मिली भगत है, बल्कि हिंदू धर्म का दुश्मन, हिंदू धर्म के ही ठेकेदार धर्माचार्य संत महंत पंडित पुजारी हैं, जिसका खुलासा तिरुपति बालाजी के मंदिर से हुआ। और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। स्वामी प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज आए हैं। इनसे समझेंगे जिस तरह से राजनीति के समीकरण में उतार चढ़ाव चल रहे हैं और नेता एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं। बहुत गर्म है मामला, खासकर लड्डू वाला। और जिन्होंने लड्डू ने खाया, अब उनका क्या होगा? पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा दूसरों पर तीर चलाते हैं कि आज हिंदू धर्म के दुश्मन है, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के वितरण में जिस तरीके से जानवरों के उसमें चर्बी मिलने का संज्ञान आया है, इससे आभास हो गया कि मंदिर परिसर में प्रसाद या प्रसाद हेतु आई हुई कोई भी सामग्री बिना वहाँ के धर्माचार्य संत महंत पंडित पुजारियों की अनुमति आ ही नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब इसमें वहाँ के धर्माचार्य संत महंत और पंडित पुजारियों की मिली भगत है, उनकी पोल खुली है और सब इसके जिम्मेदार हैं। इससे ये भी साबित हो गया कि हिंदू धर्म का दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का दुश्मन, हिंदू धर्म के ही ठेकेदार धर्माचार्य संत महंत पंडित पुजारी हैं, जिसका खुलासा तिरुपति बालाजी के मंदिर से हुआ है। अच्छा, आप मायावती के बहुत करीबी रहे, मायावती के राजनीतिक कैरियर को भी जानते हैं। अक्सर वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इन सालों में उनका थोड़ा सा ग्राफ उतरा है और ग्राफ गिरने की वजह से, और वो उपचुनाव में ही लड़ रहे हैं। उपचुनाव लड़ रही मायावती, ऐसा होता नहीं, वो पहले भी उपचुनाव लड़ी है और अभी भी लड़ रही है, तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अगर मान ली गठबंधन करना पड़ा, जिस तरह राजनीति का सिनेरियो चल रहा है, आपको ऑप्शन दिया है समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मैं सभी को अपने राजनीतिक जीवन से दूध की मक्खी की तरह एक एक करके बाहर किया है, तो जिसको दूध की मक्खी की तरह बाहर किया है उनके साथ जाने कोई प्रश्न नहीं उठता। मतलब क्या लगता है, ये तीनों पार्टी को बड़े नेता बेकार हो गए हैं आपके लिए? क्या हो गए हैं क्या नहीं हो गए वक्त बताएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने भी प्रदेश और देश की जनता के साथ धोखा किया है, आने वाले समय में उनको सबक जरूर मिलेगा। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल आपने खड़ा किए हैं प्रदेश सरकार पे। प्रदेश सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही है और पहले की सरकारों की अपेक्षा बिल्कुल बेस्ट चल रही सरकार। अभी एक महीने के अंदर ललितपुर में एक कुर्मी समाज के नौजवान की हत्या हुई, हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के बेटे की हत्या हुई, फतेहपुर में एक कोरी समाज के बेटे को मार मीट के अधमरा कर दिया, मरा समझ करके उसको दफनाने जा रहे थे, किसी तरीके से पुलिस के पहुंचने से उसकी जान बची। रायबरेली में सलवन विधानसभा में एक अर्जुन पासी 21 साल नौजवान की दबंगों ने पीट के हत्या कर दी। इसी प्रकार से अभी गोंडा में कोरी समाज के ही एक दूसरे नौजवान की हत्या कर दी गई। इसी प्रकार की घटनाएं लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, हरदोई में भी हुई है। और सभी घटनाओं में मारने वाले लोग जो भी दबंग हैं, या तो ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं। तो मुख्यमंत्री खुद अपना चेहरा आईने में देखें, वो कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से उनकी सरकार में भेदभाव हो रहा है, और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। इस सरकार में बुलडोजर बड़ा हिट हुआ था, लेकिन अब बुलडोजर पर रोक लग गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो तमाम निर्दोषों के घर को यह सरकार बुलडोजर चला के जमीन दोज करती थी,
इनके इस अराजकतापूर्ण रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और उनके निर्णय का स्वागत भी करता हूं। अच्छा, जो कार्यक्रम हो रहा है अब 27 अक्टूबर को, क्या है रूपरेखा, आखिरकार उसकी क्यों जरूरत पड़ गई? रूपरेखा के विषय में कार्यक्रम के आयोजक बनते सुमित जी हैं, उनसे पूछ लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये प्रयागराज पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और उन्होंने कई मुद्दों पर कहा है कि एक तो लड्डू वाले मामले में कोई और दोषी नहीं है, वहाँ के पुजारी और मंत्र जो वो दोषी है। इसके अलावा वो इनका ये भी कहना है कि प्रयागराज में जो आंदोलन की एक जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई या यानी जो बुलडोजर की कार्रवाई थी, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया उसका स्वागत किया है। यही नहीं, उनका ये कहना है कि राजनीति में वो किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या भाजपा, वो उन्होंने नकार दिया है। अब वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे, यानी ये चुनाव अकेले ही अपने दम पर उपचुनाव में भी उतर सकते हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।